गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर हैं हम न्यूमेरिकल्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। प्रीवियस लेक्चर में हमने किरचॉफ्स की फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की थ्योरी डिस्कस कर ली थी, किस तरीके से उसके रूल्स हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, अभी वो रूल्स अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आए हो तो कोई बात नहीं, जब हम अप्लाई करेंगे ना तो अप्लाई करना सबसे बड़ी बात होती है कि अप्लाई करना आपको आना चाहिए किरचॉफ्स लॉ न्यूमेरिकल्स के अंदर किस तरीके से। तो चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये एक सर्किट डायग्राम है, क्लोज लूप है, जिसमें एक सेल जोड़ रखी है जिसकी ईएमएफ कितनी दे रखी है, ये इसकी ईएमएफ है 20 वोल्ट और दो रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, दो रजिस्टर लगा रखे हैं सीरीज के अंदर 5 ओम और 3 ओम, और फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें एक क्लोज लूप सेलेक्ट करना है, यानी उसकी नेमिंग करनी पड़ेगी हमें। तो पहला काम है नेमिंग करना। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ए बी सी डी ए। तो ये न्यूमेरिकल दो तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, एक किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके और एक अपना सिंपल मेथड से। आप कहोगे सर इसमें तो आर है, ठीक है, और ईएमएफ है, करंट तो सीधा भी निकल सकता है ओम्स लॉ से। बिल्कुल ठीक बात है, चलिए पहले वही कर लेते हैं। कैसे? टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 5 और 3 8, क्योंकि सीरीज में कनेक्शन है, डायरेक्ट ऐड करके मैं एक टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ईएमएफ कितनी है, 20 वोल्ट। ठीक है, तो करंट आप निकाल सकते हो, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 20 अपॉन 8, इसको सोल्व कर सकते हो, 2.5 एम्पियर। खत्म। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं केवीएल मेथड से करंट फाइंड आउट करना। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लूप लीजिए। लूप कौन सा मैं ले रहा हूं, कहां से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ए से लेके ए बी सी डी ए, जहां से चले वापस वहीं पर पहुंचना है हमें। ठीक है, दूसरी बात मैंने रूल्स में क्या बताई थी, चूजिंग द डायरेक्शन। एक ऐसी डायरेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है हमें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो मर्जी है आपकी, एज योर चॉइस। मैंने ये डायरेक्शन चूज कर ली, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज कर ली। आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो बिल्कुल भी पजल ना हो इस बात से। देखिए, अब यहां से हम चले और मान लीजिए करंट सेल में से आई करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब सोचो जरा, यहां से हम चले, करंट निकला, ईएमएफ कितनी, पहले जितनी भी सर्किट में सेल होना या सीरियल वाइज हम चलते जाएंगे। चलिए यहां से हम चले, आई नाम का करंट, बीच में कौन आया, रजिस्टर, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगी आई आर। आर कितना है 5, करंट कितना है आई, पोटेंशियल ड्रॉप कितनी हुई 5i। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो देखिए जरा, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ये देखो, ऐसे जाके ऐसे मुड़ेगा करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। और जब पोटेंशियल ड्रॉप की बात आती है तो जब सेम पाथ हो ना करंट का और हमारा, तो क्या आ जाता है -5i। 5i कहां से है मालूम चले गए ना, पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है ना, V = IR, आई ये रहा आर ये रहा। अब आगे चले, यही करंट यहां से आया ऐसे मुड़ते हुए, रास्ते में कौन मिला, 3 ओम रजिस्टर। हमारी डायरेक्शन ऐसे, करंट की डायरेक्शन ऐसे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अप्लाई करना आ रहा है, बिल्कुल सेम है। फिर हम ऐसे चले, वापस आई नाम का करंट सेल में आया। अब सेल की ईएमएफ है 20, तो 20 पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये मैंने क्या बताया था, हम किधर मूव कर रहे हैं। देखो ये नेगेटिव है, लोअर पोटेंशियल, ये पॉजिटिव है, हायर पोटेंशियल। हमारी जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन नहीं लेनी, ईएमएफ सेलेक्ट करते वक्त करंट की डायरेक्शन नहीं चूज करनी है, सिर्फ और सिर्फ हमारी डायरेक्शन पर ध्यान देना है। हमारी डायरेक्शन अगर लोअर से हायर जा रही है, लोअर से हायर, तो ये कितना हो जाएगा, +20 = 0। सारे के सारे कंपोनेंट आ चुके, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -8i = ये उधर जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, i की वैल्यू कितनी आई, सोल्व करेंगे तो 5/2 2.5 एम्पियर। ये रिजल्ट देखिए, कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैंने पहले बताया था।
ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना आना चाहिए आपको, बहुत सिंपल है, ये बेसिक था। आगे ये तो एक लूप था, आगे 2 3 4 लूप के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं, ये एक सिंपल सा था हमारा। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल दे रखा है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहां एक रेजिस्टेंस और एक सेल लगा रखे इन्होंने, नीचे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहां भी एक रेजिस्टेंस और एक सेल लगा रखी है। ठीक है, कितना भी कुछ भी जोड़ सकता है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे 10 वोल्ट है। ठीक है, और इन्होंने ये दे दी 2 वोल्ट, दोनों सेल की ईएमएफ दे दी, रेजिस्टेंस दे दिया इन्होंने, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये भी 4 ओम। ठीक है, और ये भी 2 ओम। ये गिवन सर्किट है आपके सामने, और फाइंड करंट निकालना है ईच रजिस्टर का। फिलहाल तो यहाँ पे एक ही लूप गिवन है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये दे दिया, हमने कंपोनेंट्स बढ़ा दिए, हमने 2 सेल ले ली अब की बार, रजिस्टर भी 4 लगा दी हमने। तो चलिए बिल्कुल सिंपल है, देखते हैं क्या करना है। फाइंड करंट निकालना है इस सर्किट का। तो चलिए अब बात यहाँ पे आके अटकती है कि सर यहाँ पे 2 सेल हैं, तो कौन सी सेल का करंट हम माने। तो बात ये आती है कि ज्यादातर केस में, ज्यादातर नहीं मैं तो कहूंगा कि हर एक केस में बड़ी बैटरी को प्रीफरेंस हमें देनी है। बड़ी बैटरी यानी 10 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट की बैटरी पॉजिटिव से यहाँ से करंट निकलेगा आई नाम का, वही यहाँ से जाएगा, वही यहाँ से जाएगा, वही यहाँ से आएगा। अब आप कहोगे नहीं सर करंट की डायरेक्शन ऐसे हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो भैया अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो आप ठीक हो, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ गया तो मैं ठीक हूं। बताया था ना मैंने कि करंट की डायरेक्शन नेगेटिव अगर आ जाए तो समझ लो तुमने जो डायरेक्शन ली है करंट की वो गलत है। तो हमेशा याद रखना जहां पे 2 सेल लग रही हो, 2 सेल लग रही हो, तो बड़ी वाली सेल के करंट को प्रीफरेंस देनी है, पॉजिटिव से एक करंट निकालना है आई नाम का, और सीरीज कनेक्शन है तो आई ही करंट फ्लो करेगा। बात आ गई समझ में। दूसरे नंबर पे हमें नेमिंग करनी है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी एंड ए। तो लूप कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी डी ए, क्लियर है, लूप ले लिया। दूसरे स्टेप पर आते हैं चूजिंग ए डायरेक्शन। अब आप कहोगे सर उधर तो आपने क्लॉकवाइज ली, आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो, एक काम करो हम एंटी क्लॉकवाइज में भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने कहा आप कुछ भी लीजिए भैया, आप कुछ भी लीजिए, आंसर पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। चलिए यहां से चलते हैं, यहां से देखिए, यहां से मैं चला, करंट ऐसे है, और मैंने क्या बताया था, सेल यानी ईएमएफ सेलेक्ट करते वक्त हमारी डायरेक्शन महत्व रखती है, करंट की डायरेक्शन कभी नहीं। हमारी डायरेक्शन, हम ऐसे आ रहे हैं, ये हाइयर है, ये लोअर है, ये लोअर है, ये हाइयर पोटेंशियल। अरे पॉजिटिव को हाइयर पोटेंशियल मानते हैं, नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल मानते हैं। तो ये हमारी डायरेक्शन ऐसे आई, हाइयर से लोअर, हाइयर से लोअर, लोअर जा रही है, तो ये 2 कितना हो गया, -2, कितना हो गया, -2। आ गया समझ में। हम ऊपर चले, रास्ते में 4 ओम और आई नाम का करंट है, पोटेंशियल ड्रॉप। और पोटेंशियल ड्रॉप होते वक्त क्या देखते हैं, 4th रूल, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम मिल गई, देखिए करंट ऐसे आ रहा है, हमारी डायरेक्शन ऐसे आ रही है ऊपर से नीचे, और करंट भी नीचे जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो भैया ये तो नेगेटिव होगा। सेम डायरेक्शन नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव, यही रूल था, यही सहमत हुए थे हम इस बात पर। चलिए आगे चले, आगे ऐसे चल के ऐसे मुड़ गए, 2 ओम और आई नाम का करंट, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर ऐसे आए, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे 4 ओम और आई नाम का रेजिस्टेंस, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन यहाँ भी सेम, यानी -4 आई फिर से।
ठीक है भाई। अब आगे चल के मिला हमें 10 वोल्ट, हमारी डायरेक्शन जा रही है लोअर से हाइयर, नीचे से ऊपर, लोअर से हाइयर यानी +10। फिर ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, ये देखो 2 ओम और आई नाम का रेजिस्टेंस। हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो -2i और इज इक्वल टू क्या होता है 0, इज इक्वल टू क्या होता है 0। इसको सोल्व कर दीजिए है। -2 और प्लस, ये तो 8 हो गया, -4i, -2 -4 -2i, सारे करंट को ऐड करोगे तो 4 2 6 10 12, -12i इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा -12i, 8i इज इक्वल टू 8/12, 2/3 एम्पियर। कितना करंट आया 2/3 एम्पियर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आया समझ में? क्लियर है? बोलो बोलो भाई। सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ घटा जमा, ठीक है। अगर वहां माइनर से भी गलती हो गई तो पूरा न्यूमेरिकल गलत, और माइनर से भी गलती ना हो हमसे, इसके लिए जरूरी है कि वो सारे रूल्स अप्लाई करने आने चाहिए। माइंड में यार 2 बातें याद रखनी है भैया, सेल आ गए ना रास्ते में तो सिर्फ हमें अपनी डायरेक्शन देखनी है। अगर हमारी डायरेक्शन लोअर से हाइयर जा रही है, हाइयर हाइयर तो पॉजिटिव, और हाइयर से लोअर जा रही है तो नेगेटिव, खत्म कर। अगर करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस आ गया तो पोटेंशियल ड्रॉप होगी V=IR मेथड से, तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, उसमें हम देखते हैं। अगर मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव, अपोजिट है तो पॉजिटिव, बात खत्म। 2 रूल ही आपको याद करने हैं, दोनों मेथड, 2 न्यूमेरिकल समझ में आए। एक ही सिंगल लूप यूज कर रखा है, अब हम करेंगे 2 लूप के क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जिसको भी न्यूमेरिकल समझ में ना आए अप्लाई करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम फिर से इसको करवा देंगे। थर्ड न्यूमेरिकल जो आता है आपका, अरे भैया ये क्या दे दिया, सेल लगा दी, 2 3 सेल लगा दी, वाह। तीन इन्होंने सेल लगा दी है। हाँ ठीक है। और कितनी ईएमएफ गिवन है 40 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, और दोनों रेजिस्टेंस भी दे रखे हैं। मान लीजिए 20 ओम और 20 ओम के ये रेजिस्टेंस इन्होंने दे रखे हैं। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, करंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है, 2 लूप है। सबसे पहले नेमिंग करते हैं, A B C D E F, नेमिंग, पहला रूल खत्म। दूसरे रूल पे चलते हैं, चूजिंग द डायरेक्शन। लूप है, पहले भी बताया था, आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, जहां भी आप कंफर्टेबल फील करते हो अपनी डायरेक्शन चूज कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैंने ये डायरेक्शन चूज कर ली, ठीक है। मुझे ज्यादा कंफर्ट लगता है या तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज या दोनों में क्लॉकवाइज, मुझे कंफर्ट लगता है। आपको जैसे भी कंफर्ट लगता है आप कीजिए। इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल ठीक आएगा आंसर। दोनों में क्लॉकवाइज बिल्कुल ठीक आएगा, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल ठीक आएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है करंट, करंट निकालना। अब करंट हम कैसे निकालेंगे, हाँ भाई बताइए। स्याही ले लेते हैं थोड़ी सी, चलिए मर्जी है आपकी, घबराने वाली बात नहीं है। मान लीजिए इस सेल में से करंट निकला I1, क्योंकि 2 अलग अलग लूप है, और इस वाले लूप के इस वाले सेल से करंट निकला मान लीजिए I2। करंट आप कैसे भी मान सकते हो, सबका आंसर ठीक आएगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। इस वाली सेल में से मान लीजिए मैंने करंट I1 लिया, और इस वाली करंट सेल में से करंट ले लिया I2, मतलब यहाँ से और यहाँ से, यहाँ करंट आ रहा है I1 और यहाँ से ऐसे घूमते हुए करंट आ रहा है I2, दोनों यहाँ मिलेंगे,
दोनों मिलकर नीचे जाएंगे, यानी नीचे कौन सा करंट जाएगा, I1 प्लस I2। नीचे कौन सा करंट जाएगा, I1 प्लस I2। तो चलिए यही तो खेल है इसका। एक एक लूप की बात करते हैं, थोड़ा सा लेंदी जरूर जाएगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। देखिए सबसे पहले हम लूप चूज करते हैं, चलिए यहां देख लेते हैं। A B C F A, ये लूप देख लिया हमने। चलिए फटाफट करते हैं। देखिए यहां से I1 जितना गया है वापस घूमकर यहाँ I1 आ जाएगा और यहां से I2 निकल जाएगा उधर की तरफ। चलिए यहां से चले, सबसे पहले नंबर पे ही EMF आ गया। 40 वोल्ट पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। हमारी डायरेक्शन क्या कहती है कि हमारी डायरेक्शन तो भैया हम तो जा रहे हैं लोअर से हायर, तो ये हो गया प्लस 40। फिर ऐसे 20 ओम रेजिस्टेंस में से I1 करंट फ्लो कर रहा है और ये हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो -20 I1। फिर ऐसे जाके ऐसे हम आए, रास्ते में 20 वोल्ट मिली, हायर से लोअर हम जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन देखो तो ये हो जाएगा -20 और वापस आ गए। बस इस वाले लूप में इतना ही था, एक सेल एक रेजिस्टेंस एक ये सेल, तो दो सेल हो गई एक रेजिस्टेंस हो गया, इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लीजिए। 20 माइनस 20 I1 इज इक्वल टू 0, 20 इज इक्वल टू 20 I1, तो I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। आंसर आ गया, ठीक है। क्या ये ठीक था? ये बिल्कुल गलत है, आपने ध्यान नहीं दिया और हमसे भी मिस्टेक हो गई। क्या है वो बात, एक बार फिर से देखते हैं कि बच्चों इस वाली आर्म में जब करंट ऐसे गया, यहां से I2 यहां से I1, दोनों मिलकर नीचे कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस I2। नीचे कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस I2। तो अब फिर से करते हैं, लोअर से हायर जा रहे हैं प्लस 40, ऐसे मुड़े I1 जा रहा है 20 में से सेम डायरेक्शन -20 I1। अच्छा अब मुझे बताओ, अब हमारी डायरेक्शन हमें आना है C से F तक, C से F हमारी डायरेक्शन नीचे है, करंट की डायरेक्शन में नीचे, तो नेगेटिव। कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस I2, कितने रेजिस्टेंस में से, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, इसका मतलब हम ठीक कर रहे थे, इसका मतलब हम ठीक कर रहे थे, कहीं भी हमारी गलती नहीं थी। लेकिन हम एक चीज लगाना भूल गए, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा मिस्टेक ना हो, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यहाँ एक रेजिस्टेंस है जिसका मैंने नाम दे दिया जो 20 ओम। अब देखिए करंट, ये रेजिस्टेंस कितना है 20, नीचे चले तो मिला 20 वोल्ट, हायर से लोअर हम जा रहे हैं तो -20 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा पजल हो गया, एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए अब समझ में आएगा। देखिए हम यहाँ से चले, हमारी डायरेक्शन ऊपर जा रही है लोअर से हायर, तो ये कितना होगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर जैसे ही हम मुड़े B से C तक चलते वक्त रास्ते में 20 ओम का रेजिस्टेंस आया, I1 करंट जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगी 20 I1, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव, तो देखिए करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो ये नेगेटिव होगी। फिर हमें जाना है C से F तक, C से F जाते वक्त रास्ते में आया रेजिस्टेंस, करंट है I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यहाँ से करंट I2, यहाँ जंक्शन आ गया, तो नीचे दोनों करंट मिलकर निकलेंगे, तो I1 प्लस I2 इंटू 20, IR होता है ना पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, देखो करंट की डायरेक्शन नीचे और हमारी डायरेक्शन भी नीचे है, तो ये पूरा नेगेटिव हो गया। फिर रास्ते में मिला EMF है 20 वोल्ट, हायर से लोअर जा रही है हमारी डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव हो गया। इसको सोल्व कर लीजिए, 40 माइनस 20 I1 ब्रैकेट खोल लीजिए, -20 I1 -20 I2 -20 इज इक्वल टू 0। सॉल्व इट, 40 माइनस 20 I1 दैट इज 40 I1 -20 I2 इज इक्वल टू 0। इसको करेंगे तो क्या बनेगा, ये 40 I1 20 I2 इज इक्वल टू 20 से डिवाइड कर दो, छोटा बन जाएगा 2 I1, सॉरी 20 से कर रहे हैं, हाँ ठीक है, 2 I1 I2 इज इक्वल टू 1,
दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। इस तरीके के इक्वेशंस आपको मिलेंगी। अगर 3 लूप है तो 3 इक्वेशन बनेगी, 2 लूप है तो 2 इक्वेशन बनेगी, और उनको मैथमेटिकल 10th मैथ से हमने सोल्व कर देना है। अब इस लूप की मैं बात करता हूँ, इसकी डायरेक्शन को थोड़ा छोटा बना लेता हूँ ताकि समझने में इजी रहे। चलिए किस तरीके से हम करते हैं, इस लूप का नाम देते हैं सी डी ई एफ और वापस गए सी पर, सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी। चलिए करते हैं। करंट की डायरेक्शन है ये, हमारी डायरेक्शन है ये, देखो ये डायरेक्शन हमारी इस तरफ, तो 20I2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 20I2। ये पहली बार हुआ है ऐसा 3 न्यूमेरिकल में। आगे हम चले, ओहो सेल मिली, हायर लोअर, हमारी डायरेक्शन हायर से लोअर जा रही है नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा -40। फिर ऐसे गए रास्ते में कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, यहाँ सेल मिली, और हमारी डायरेक्शन ऐसे जाके ऐसे मुड़ रही है, ऊपर जा रही है लोअर से हायर, तो ये कितना हो जाएगा +20। और ऊपर जाके रास्ते में मिला I1 + I2 और 20 ओम रेजिस्टेंस, हमारी डायरेक्शन ऊपर, करंट की डायरेक्शन नीचे, तो ये पॉजिटिव आएगा, 20I1 + I2 = 0। तो अप्लाई करना आना चाहिए, वही मैं रूल लगा रहा हूँ। आप किसी भी मेथड, कोई भी डायरेक्शन चूज करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20I2 -20, इसको खोलूंगा तो कितना आएगा, 20I1 + 20I2 = 0। ये बन जाएगा हमारा 20I2 40I2 -20 -20I1 = 0। इसको उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, ये 20I1 40I2 = 20 से डिवाइड कर देंगे, छोटा बन जाएगा, 2I2 = 1। अब तो बड़ा इजी हो गया यार, 2I1 + I2 और इन 2 इक्वेशन बन गई। एज योर चॉइस, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत सारे मेथड आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, उनसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए क्या होगा, 2I1 I2 = 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई में कर दूं इस इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा ये, देखो अब तो मैथ है, अब आप अपने तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2I1 4I2 = 2, 2I1 + I2 = 1। सब ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 3I2 = 1। तो I2 की वैल्यू आ गई 1/3, और ये I2 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास I1 आ जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल ये न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे ही I2 मैं यहाँ पुट करूंगा या वहाँ पे पुट करूंगा, तो एज योर चॉइस आपका आंसर मिल जाएगा I1, दैट इज I1 + 2, I2 की वैल्यू 1/3 और = 1, तो ये हो जाएगा I1 + 2/3 = 1। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 1 - 2/3, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, सेम आंसर आएगा दोनों का। तो I1 और I2 1/3 एम्पियर दोनों का सेम आंसर आ रहा है। तो डबल लूप के न्यूमेरिकल लेंथी जरूर होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। 2 अलग अलग लूप को सिलेक्ट करना है, दोनों के ऊपर किरचॉफ्स लॉ लगानी है, 2 इक्वेशन बनेगी और उनको इजीली हमें सोल्व कर देना है। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपके। ठीक है, तो आपका होमवर्क बड़ा सिंपल सा दे रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको अप्लाई करनी है इसके ऊपर और इसको सोल्व करना है। क्या है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चलूं तो आप किस तरीके से इसको सोल्व करोगे। तो इस वीडियो में मैं बेसिक यही पढ़ाऊंगा, सिंगल लूप और डबल लूप के लेके आया हूं। आगे में थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हम आपके लिए लेके आएंगे केवीएल मेथड में। तो ये कीजिए, 3 मैं करवा चुका हूँ, 4th मैंने होमवर्क के लिए डाला है कि एंटी क्लॉकवाइज में, और दिए गए पीछे के जो पहला और दूसरा न्यूमेरिकल मैंने करवाया है उसको भी आप अपोजिट डायरेक्शन चूज करते हुए सोल्व कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखोगे कि आंसर सेम आएगा दोनों का।
बस केवीएल मेथड अप्लाई करना आना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ 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 कंसल्ट कीजिए और बताइए, एक बार फिर से हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।